नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण अडाल। अभी तक की मुख्य हेडलाइंस। 23 से 24 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के बिहार दौरे पर आ रहे हैं। दुमका में अंकिता को जिंदा जलाने की विवत्स घटना की पूरे देश में हो रही आलोचना। कांग्रेस लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगार और भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार पर हमलावर। अब खबरें विस्तार से। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पर बड़ा बयान दिया है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि बोलेंगे नहीं तो कैसे मान्यता मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष का अभी तुरंत बने हैं नेता प्रतिपक्ष, इसके पहले कोई अस्तित्व तो था ही नहीं। बिहार की राजनीति में कुछ दिखाई नहीं देता है उनका। विजय सिन्हा या सम्राट चौधरी की पॉलिटिकल हियरिंग आरजेडी से ही हुआ है। बिहार में शिवानंद तिवारी के द्वारा दिए गए बयान कि बिहार में सीबीआई की एंट्री बंद करने की तैयारी हो रही है के बयान के बाद रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता व कोषाध्यक्ष सुनील सिन्हा हमलावर हुए। शिवानंद तिवारी जी भारत के चीफ हो रहे हैं क्या? सारे मिलिट्री और फोर्स के और सारे एजेंसी के शिवानंद तिवारी जी के कहने से सीबीआई आएगा बिहार में या नहीं तो नहीं आएगा। उनको मालूम नहीं है कि उनको बिहार पुलिस की ज़रूरत भी नहीं है। सीआरपी, मिलिट्री फोर्स, बहुत सारे भारत सरकार के पुलिस बल की एजेंसी उसके साथ आके रेड करेगी? नहीं कह आवेगा। ये कौन मतलब हुआ कि हम घोटाला करेंगे, करप्शन करते रहेंगे और कोई आ नहीं सकता है मेरे यहाँ चेक करने के लिए, जांच करने के लिए? ये बहुत गलत बात है भाई, बेतुके का बात है। अरे करप्शन है, बंद हो ही नहीं रहा है तो सीबीआई ईडी नहीं आवेगा तो कौन आवेगा? जवाब दीजिए। इतना घबराने लगेगा है भाई? बहुत लोगों के यहाँ छापा पड़ा, जिनके यहाँ कुछ नहीं मिला तो कहाँ कोई ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं, चाहे वो दे रहे हैं। शिवानंद तिवारी जी को ही अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है कि हम ऐसा कर देंगे तो रोक के देख लें। भारत के पुलिस को, भारत के सीआरपी को, बीएसएफ को, एनएसजी को रोक के दिखला दें शिवानंद जी, या आरजेडी में कोई अगर है तो रोक के दिखला दें। एनएसजी गार्ड भी लिए हुए हैं कई लोग, आरजेडी के नेता लोग। एनएसजी गार्ड, वो किसका गार्ड है? भारत सरकार का गार्ड है, जो चमकाते हैं, ले चल के जो घूमते हैं, समझे ना? भारत सरकार का गार्ड लिए हुए हैं। इसलिए आलतू फालतू बात नहीं करना चाहिए कि हम सीबीआई को नहीं घुसने देंगे तो इसको नहीं आने देंगे, जो मन में आवेगा काम करते रहेंगे। ऐसा हुआ है क्या कभी आज तक? सुना है कि सीबीआई को कोई घुसने नहीं दिया? ममता बनर्जी इतना विरोध की बंगाल में, तो बंगाल में अपना सीबीआई काम की कि नहीं? जवाब दीजिए। बंगाल जैसे जगह में ममता बनर्जी और कितने लोग इतना विरोध किए तो वहाँ सीबीआई अपना काम नहीं की? सीबीआई का ऑफिस वहाँ से हट गया क्या? ये सब फालतू बात है, ये सब नहीं बोलना चाहिए। काम का बात, विकास के बात पर बात तो कभी होता नहीं है। रोज़ आलतू फालतू बात, व्यंगबाजी, टिक्का टिप्पणी, यही सब तो हो रहा है। विकास का तो कोई काम हो नहीं रहा है। दुमका में अंकिता को जिंदा जलाने की विवत्स घटना की पूरे देश में आलोचना हो रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अंकिता हत्याकांड पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हत्यारोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। उन्होंने झारखंड के हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि अंकिता को जला दिया गया और उधर झारखंड सरकार पिकनिक मना रही थी, प्रदेश सरकार मौज मस्ती कर रही थी। हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग की सरकार वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। एक तरफ इस्लामिक जिहादी लगातार सरतन से जुदा के नारों के साथ में और इस मुस्लिम यूथ को भड़का करके हिंदू समाज पर प्रहार करने के लिए उकसा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वही इस्लामिक सेक्स गैंग लगातार लव जिहाद के माध्यम से हिंदू बेटियों के चीरहरण पर उतारू है। अब बारी झारखंड की आ गई। झारखंड जैसे प्रकृति संपन्न प्रदेश को भी ये लहूलुहान करने से बाज नहीं आ रहे। अभी दुमका में एक नाबालिग बेटी की जिस तरह से नृशंस हत्या पेट्रोल छिड़क के घर में जाकर के की, उससे लगता है कि वास्तव में ये जिहादी आखिरकार चाहते क्या हैं। ये तो तब है जब इनकी पॉपुलेशन, अभी जिसको अल्पसंख्यक कहते हैं लोग, आगे क्या होगा इसकी कल्पना मुश्किल है। विश्व हिंदू परिषद ऐसी घटना की कठोरतम शब्दों में निंदा करते हुए
राज्य शासन प्रशासन से भी आह्वान करती है कि आखिरकार ये जिहादी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने से बाज आए और इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित की जाए। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता संपूर्ण झारखंड के अंदर प्रदर्शन करेंगे, आतंकवाद का पुतला दहन करेंगे, सरकारी अकर्मण्यता की पोल खोलेंगे और साथ ही साथ दुमका बंद भी रहेगा। दुमका में जिस तरह से एक छोटा सा टाउन और उस टाउन की शांति को भंग करने के लिए जिहादी पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं और हिंदू बेटी के घर में जाकर के आग लगाना, उसको जिंदा जला देना बेहद शर्मनाक और संपूर्ण देश के लिए एक जबरदस्त मिसाल है। हिंदू समाज आखिरकार कब तक सहन करेगा और पुलिस प्रशासन शासन कब तक चुपचाप उस घटना को देखते रहेंगे? आखिरकार मुख्यमंत्री और गृहमंत्री कहां हैं? बेहद चिंताजनक बात है। विश्व हिंदू परिषद ऐसी सब घटनाओं की तीव्रतम शब्दों में निंदा के साथ साथ यह भी कहती है कि आखिरकार हिंदू समाज को अपनी आत्मरक्षा के लिए मजबूर मत करो, नहीं इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। विश्व हिंदू परिषद के युवा महामंत्री वर्तमान सरकार पर बहुत ज्यादा आक्रोश दिखे। उन्होंने कहा है कि दुमका के वर्तमान विधायक व वर्तमान सरकार के कोई भी पार्टी के प्रतिनिधि अभी तक पीड़िता के परिवार से नहीं मिला है। यह बहुत ही दुखद बात है। बजरंग दल के नेता मिथिलेश कुमार ने कहा है कि पीड़िता को सरकार से मदद मिलनी चाहिए और शाहरुख को फांसी की सजा हो। ये घटना पिछले रविवार को शाहरुख नाम का लड़का हमारे हिंदू बेटी को घर में घुस के पेट्रोल डाल के आग लगा दिया, जिसका तर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया था। इलाज के दौरान उसका मृत्यु हो गया। हम लोग हिंदू संगठन सारे लोग एकत्रित है और सारे लोगों का एक ही मांग है कि जो दोषी है शाहरुख, उनको फांसी का सजा मिलना चाहिए। और कानून व्यवस्था यहाँ का ऐसा है, कानून व्यवस्था दुमका का ऐसा है, कानून व्यवस्था ऐसा दुमका का ऐसा है कि वो लड़की अभी तक नाबालिग है, सर्टिफिकेट में उम्र कम है, लेकिन उसमें बालिग बताया जा रहा है। इसे प्रत्येक रूप से जांच होना चाहिए और दोषी को के तहत जल्द से जल्द 1 महीने के तहत में उनको फांसी। कांग्रेस लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगार और भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार पर हमलावर है। पूरे देश के हर प्रदेश मुख्यालय में हल्ला बोल कॉन्फ्रेंस हो रहा है। 4 तारीख को इसी मुद्दे को लेकर के दिल्ली में प्रदर्शन भी है। गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाकर सरकार कहती है कि हमने जीडीपी बढ़ा दिया है। माननीय मंत्री जी को और सबका स्वागत है। आज पूरे देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तरफ से हर प्रदेश मुख्यालय पे 22 जगह महंगाई और बेरोजगारी पे कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल प्रेस कॉन्फ्रेंस है और 4 तारीख को दिल्ली में इन्हीं मुद्दों पे एक विशाल रैली है। हमें पटना में आकर के कांग्रेस पार्टी की जो ये महंगाई और बेरोजगारी पे लड़ाई है उस पे पार्टी के तरफ से आज भेजा गया है। आप लोगों के बीच में आने का हमें अवसर मिला। हम बड़े गौरवान्वित हैं कि पटना की इस ऐतिहासिक भूमि और कांग्रेस कमेटी के सदाकत आश्रम, जिसका अपना एक गौरवशाली इतिहास है, वहाँ आके मैं अपने आप को धन्य समझ रहा। आप सब लोग बिहार की उस माटी से हैं जिसने व्यवस्थाएं बदली हैं हजारों साल तक, जो क्रांति और आंदोलन की प्रतीक रही है। शिक्षा और चरित्र का सबसे पुराना गढ़ रहा है और यहाँ बिहार जब करवट लिया है तो देश की राजनीति बदली है और बिहार करवट अब ले रहा है। दिल्ली की जो सरकार है आदरणीय मोदी जी की नेतृत्व वाली, पिछले 8 वर्षों से जब से सत्ता में आई है, महंगाई और बेरोजगारी कभी भी इतनी नहीं थी। और दुख की बात यह है कि यह सरकार इसको स्वीकारने को भी तैयार नहीं है और इसको कम करने को भी कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। अब आप देखिए, महंगाई ऐसी चीज है कि कोई भी व्यक्ति हो, सामान्य हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, रईस हो, अधिकांश रईस हो, उससे बिना प्रभावित हुए रह ही नहीं सकता है। और ये सरकार तो जो महंगाई, जो बेरोजगारी है, इस सरकार का क्रिएशन है। हम
और हमारे दो के नाम से सरकार जानी जाती है। हम दो दिल्ली में राज कर रहे हैं और उनके दो जो हैं वो एक महंगाई है और एक बेरोजगारी है। उन दोनों की देन है महंगाई बेरोजगारी, और वो दो लोग इसको नियंत्रित करने का भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। जो सरकार दूध पे, दही पे, घी पे, मक्खन पे, आटे पे, रोटी पे, कपड़ा पे जबरदस्त टैक्स लगा दे, तो आप समझिए कि ये गरीब का, सबसे जो तबका गरीब का होता है, उसके ऊपर कितना बड़ा प्रहार है। बिहार में सीबीआई की एंट्री बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। अब इसे लेकर के जदयू और आरजेडी की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। एक तरफ जहां आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी का कहना है कि राज्य में सीबीआई की एंट्री बंद करने के लिए महागठबंधन की मीटिंग हुई थी, तो वहीं जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कह दिया है कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा है कि सीबीआई की एंट्री को लेकर के सभी ने चिंता प्रकट किया था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। देखिए, सब लोगों ने चिंता प्रकट किया था और सीबीआई, ईडी, इस तरह की जांच एजेंसियों का भारत सरकार दुरुपयोग कर सकती है। और विशेष रूप से नीतीश कुमार जब एनडीए गठबंधन से निकल कर बाहर आए और लालू यादव के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, उसी समय से ये आशंका जाहिर की जा रही थी। बल्कि नीतीश कुमार जी से लोगों ने पूछा भी था कि इस तरह की संभावना है, तो उन्होंने कहा कि जनता इस बात को देखेगी। तेजस्वी यादव ने खुलेआम इस बात को कहा था। कल मीटिंग के बाद हमसे पूछा लोगों ने कि इस मामले में क्या राय है, तो हमने ये कहा कि साहब, जो सीबीआई का गठन हुआ है, उस गठन में, उस कानून में ये प्रावधान है कि सीबीआई को एक जनरल कॉन्सेंट जो है राज्य सरकारें देंगी कि आप हमारे राज्य में आकर के जांच कर सकते हैं। 9 राज्यों ने जब देखा कि साहब सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, उन लोगों ने जनरल कॉन्सेंट जो है वापस ले लिया। हमारी भी व्यक्तिगत रूप से राय है कि बिहार सरकार को वो जो एक कॉन्सेंट है, यानी सहमति है कि सीबीआई हमारे राज्य में आकर के जांच कर सकती है, उस सहमति को वापस लेना चाहिए। इस बात का प्रावधान इसीलिए किया गया है संविधान में, ताकि केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों को इन एजेंसियों के जरिए परेशान नहीं करे। आज वो हम लोग देख रहे हैं कि परेशान किया जा रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि जब संविधान में इस बात का प्रावधान है और ये अधिकार राज्य सरकारों को मिला हुआ है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सासाराम में डीएम धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में साइकिलिंग किया गया। बताया गया कि राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाए जाने वाले हॉकी के जादूगर एवं विश्व के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर जिला मुख्यालय सासाराम में युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से रोहतास जिलाधिकारी ने एनसीसी कैडेट छात्र और वरीय पदाधिकारी के साथ साइकिलिंग की। जो है उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर रहा है और हमको लगता है कि लास्ट खैर स्थानांतरण हो गया है, लेकिन फिर भी हम लोग आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है और स्पोर्ट्स के प्रति हम लोग जागरूकता फैलाने के लिए आज जो है साइक्लोथॉन रखे थे और साइक्लोथॉन में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ के हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं और फिर हमारे एनसीसी स्काउट्स के बच्चे हैं, सभी लोगों ने भाग लिया है। और हम लोग देखते हैं रोहतास में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ विगत वर्षों में काफ़ी अच्छी हुई है और लगातार जिला स्तर पे तो खैर अच्छी उपलब्धियाँ हो ही रही हैं। राज्य स्तर पे भी लास्ट जो हमारा एथलेटिक्स हुआ था उसमें हम नंबर 1 थे और यहाँ के जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी काफ़ी अच्छा योगदान दे रहे हैं। तो सभी लोगों के साथ में शुभकामना है हम लोग का कि और अधिक मेहनत करें हमारे यहाँ के स्पोर्ट्स पर्सन और अधिक नाम रोशन करें। पटना के भिखना पहाड़ी में टी टाइम का तीसरा शॉप का उद्घाटन हुआ है। मेयर प्रत्याशी बिट्टू सिंह ने फीता काटकर शॉप का उद्घाटन किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार के युवा आयुष के द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है, इससे रोजगार का अवसर युवा को मिलेगा। तो वहीं शॉप के ऑनर आयुष सिंह ने कहा है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, जो भी काम करे ईमानदारी से और मन से करे। अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं हुआ और हमारा तो मानना है कि जब तक ऑफिशियली कोई घोषणा नहीं हो जाए इस पर कुछ बोलना उचित नहीं है। अब जो भी होगा, अगर महिला होगा तो हमारी पत्नी लड़ेगी, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। मेरी पत्नी का नाम विनीता सिंह है, वो खुद लड़ेंगी, हम उनके सहयोगी होंगे। कीमती समय निकाल के हमारे इस आउटलेट के उद्घाटन में आए
जैसा कि टी टाइम जो एक ब्रांड है, भारत में अभी कुल 3300 से ज़्यादा स्टोर हो चुका है और बिहार के लिए ये बहुत अपॉर्चुनिटी था टी टाइम का आने का। इससे रोजगार बहुत लोगों को मिल रहा है। तो एक आउटलेट में हमारे यहाँ 5 लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसे ही 3 आउटलेट में 15 लोग, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 1 साल के अंदर पटना में 20 से प्लस आउटलेट खोलने का टारगेट है कंपनी का। और ये जो एक आउटलेट है, ये एक इंजीनियर थे जो कि अनएम्प्लॉयड इंजीनियर थे, वो यूएस से बैठ के प्लान किए, उसके बाद फिर यहाँ इंडिया में हैदराबाद में बैठ के टी टाइम का पहला स्टोर खोले और आज उनकी टर्नओवर 650 करोड़ से ऊपर है। तो चाय का जो ये काम है दिखने में छोटा है लेकिन बहुत बड़ा। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ अपने सारे युवा भाइयों को कि कोई काम छोटा नहीं होता है। आप चाय बेचिए, आप बिरयानी बेचिए, आप कुछ भी बेचिए, लेकिन आप काम कीजिए। धन्यवाद। राजधानी पटना के इनकम टैक्स स्थित एक निजी होटल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता के द्वारा पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार वर्तमान और भविष्य के रूपरेखा पर विचार मंथन किया गया। इस बैठक में बिहार के तमाम जिलों से पार्टी के नेता कार्यकर्ता उपस्थित हुए। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए पार्टी के एक्स वाइस प्रेसिडेंट संजय चौधरी ने बताया कि बिहार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। इसी बात को लेकर के पार्टी के कार्यकर्ता और नेता के साथ बैठक की गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बिहार इकाई के द्वारा ललिता सिंह के सौजन्य से हम लोगों को पार्टी के लिए विचार मंथन किया गया और आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में हम लोग पार्टी को कैसे बूथ स्तर तक मजबूत करें, उस पे हम लोगों का विशेष फोकस रहा। हम लोग किस तरह से अपनी पार्टी को आगे ले जाएंगे, इन चीज़ों पर भी हम लोगों का मंथन हुआ। और साथ ही हमारे जो कुछ बिखरे हुए साथी थे, पुराने साथी थे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से अलग होकर के घर में, गांव में बैठे हुए थे, उन सभी को हम लोग एक मंच पे, एक जगह ला करके फिर से उनमें उनको पुनर्जीवित करके और पार्टी के कार्य के लिए अग्रेसित करते हुए अलग अलग क्षेत्र में उन लोगों ने सामूहिक निर्णय लिया है कि हम लोग राष्ट्रवादी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता हैं और हम लोग फिर से एक राष्ट्रवादी पार्टी को एक बिहार के राजनीति के पटल पर एक मुखर रूप से इनको लाने का प्रयास करेंगे। बिहार में काफ़ी कमजोर है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसको मजबूत करने के लिए क्या करें? बिल्कुल, बिहार में राष्ट्रवादी, ये सही है आपका कहना कि बिहार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उस ढंग से कार्य नहीं कर पाई। पिछले बार हमारे 6 विधायक भी जीत करके आए थे, 6 एमएलए हमारे आए हुए थे बिहार विधानसभा में, फिर 3 आए, 2 आए, और इस तरह करते हुए हमारी पार्टी का तो क्षय हुआ ही है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और इसमें वर्तमान हमारे संयोजक जो अभी बिहार प्रदेश के हैं, तो ये कार्यक्रम, सबसे बड़ा विषय है कि ये कार्यक्रम होना चाहिए था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में। तो ये कार्यालय में ना होके हम लोग होटल में आयोजित कर रहे हैं और यहाँ अपने कार्यकर्ताओं को दूर दराज से अलग अलग शहरों से कार्यकर्ता चल के यहाँ तक आए। तो उसका कारण ये था कि अभी जो वर्तमान संयोजक हैं, न कि अध्यक्ष, उनका क्रियाकलाप कुछ ऐसा रहा जिससे हमारे पुराने कार्यकर्ता विमुख होकर अन्य पार्टियों में जा रहे थे। तो हम लोग जो पार्टी के निष्ठावान लोग हैं, जैसे ललिता सिंह जी हैं, इनका प्रयास रहा कि क्यों न सभी को एक मंच पे लाया जाए और हम लोगों का जो इंटरनल ग्रीवांसेस है वो शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचाई जाए। मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बिहार में मजबूत करने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। जब तक हम मजबूत नहीं होंगे तो एक राजनीतिक, तो आज तक हम जब से एनसीपी में हम प्रदेश में रहे हैं तो कटिहार में, अदरवाइज जिला में हम भ्रमण किए हैं और जिला अध्यक्ष भी महिला लोग के बनाए, प्लस मेंबर बनाए हैं, इतना हम काम किए हैं और आगे भी हम लगता है कि काम करने के लिए सक्षम हैं, तो हम काम करेंगे जिला जिला जाके एनसीपी के लिए। बिहार में ना आपकी पार्टी मजबूत है और ना आप मजबूत हैं, क्योंकि आप कहीं भी इस तरह का दौरा नहीं दिखता है और महिलाओं के हित के लिए आप कभी आवाज़ नहीं उठाई। नहीं, जो बिहार में महिला जो प्रताड़ित हो रही है तो उनके लिए क्या कुछ करेंगे? उसके लिए तो हम अभी फ़िलहाल एक एनजीओ के तहत भी हम अभी महिलाओं के लिए काम करते हैं। मेरा एनजीओ आत्मनिर्भर महिला सोसाइटी जो महिलाओं पर ही काम करते हैं। एनसीपी से भी हम लोग काम करते हैं। हाँ ठीक है, हम लोग के पार्टी थोड़ा कमज़ोर है, इसी के लिए अभी इसी मुद्दे पर हम लोग अभी बैठक किए हैं कि पार्टी मेरा किस तरह से आगे
करें उसको, उसी पर विचार अभी हम लोग कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बिहार प्रदेश के अध्यक्ष की मांग हो रही है जी, क्या कहेंगे? आपका नाम आ गया है। देखिए ना, हम तो सक्षम हैं करने के लिए, और हम चाहते हैं कि हर पार्टी में बदलाव हो रहा है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी बदलाव होना चाहिए। महिलाओं के आगे बढ़ने के लिए मौका देना चाहिए। क्या आज तक नजर नहीं पा, काफ़ी पुरानी नेत्री रही हैं पटना में? नहीं, ये तो पहले भी, ये विचार तो पहले भी कार्यकर्ता लोग के गया है जी। छोटी सी मुद्दे हैं, ये है आज ललिता मैडम की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई है और ललिता जी की सोच है उससे हम सभी बहुत प्रभावित हैं। इसीलिए जो है कि गांव-गांव से दूर से लोग जितने हमारे पार्टी के अध्यक्ष है, कार्यकर्ता है, सब लोग यहाँ एकजुट हुए हैं। और जिस तरह से जिस स्थिति में चल रही है, अभी सर ने कहा कि अभी जो स्थिति चल रही है कि जो संयोजक है हमारे अध्यक्ष नहीं, उनके कारण से हमें होटल में मीटिंग रखनी पड़ रही है। हम शरद पवार जी से ये मांग करना चाहते हैं कि इस बार मजबूती करने के लिए, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए ललिता जी को अध्यक्ष बनाया जाए बिहार प्रदेश का। बस इसी मांग को हम कहना चाहते हैं, क्योंकि अगर ललिता जी बनेंगी तो आज अगर इनकी सोच इतनी अच्छी है कि वो लोगों को एकजुट कर रही है ताकि कोई भी हमारे जो साथी हैं वो दूसरे पार्टी में न जाए, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि भाई और कमज़ोर ना हो। ठीक है, एनसीपी तो कमज़ोर है ही, इस बात को सभी कोई मानते हैं और हम भी मानते हैं। तो और एनसीपी जो है कि और कमज़ोर ना हो और वो मजबूत बने और 2024 में वो आए, तो इसलिए हम चाहते हैं कि ललिता मैडम को जो है कि अध्यक्ष बनाया जाए। बस, थैंक यू। क्या नाम? पूजा सिंह, एनसीपी महासचिव। बिहार क्रिकेट संघ के द्वारा पटना के ऊर्जा स्टेडियम में प्रेस वार्ता किया गया है। सर्वप्रथम पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुरेंद्र खन्ना ने बताया कि बिहार के खिलाड़ी में बहुत प्रतिभा है, अगर इनको संवारा जाए तो जल्दी भारतीय टीम के बीसी से जुड़े खिलाड़ी भी देखने को मिलेंगे। हालांकि बीसीए सचिव संजय कुमार के द्वारा मुझे बिहार क्रिकेट संघ के आगामी सत्र 2022-23 के लिए स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन में बतौर कोच बुलाया गया है, जो कि 24 से 31 अगस्त तक चलने वाला है। खिलाड़ी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो वहीं बीसीए सचिव संजय कुमार वादित्य वर्मा ने बताया कि बिहार क्रिकेट संघ में भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है। बेहतरीन ग्राउंड है, आई विश कि हम जवानी में होते और यहाँ पे खेलते भी। क्यों तो ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे है, बच्चों को यहाँ पे अभी तो कैंप भी कर रहे हैं, बट आई एम श्योर कि जिस तरह से ट्रेनर्स डिसाइड करेंगे, उन्हें लगेगा कि अब ये फिटनेस हो गई तो फिर इनको मैचेस भी मिलेंगे खेलने के। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन एक थोड़ी सी शुरुआत हुई थी जब पहली बार हमारी बैठक बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली सर द्वारा हुई थी, तो उन्होंने एक हमें तोहफा दिया था। 6 करोड़ का राशि हमें आवंटित की गई थी एक इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए। लेकिन आपको तो बीच में पता होगा ही कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेस जो हुआ, सेक्रेटरी वर्सेस प्रेसिडेंट, उससे क्या हुआ कि हमारा जो वो 6 करोड़ जो इंडोर स्टेडियम तो दूर, हम लोग की जो राशि मिलती थी जो हर साल तकरीबन 100 करोड़ की राशि हमारे आज भी बीसीसीआई में फंसा हुआ है। तो इस कारण कुछ लोगों ने क्रिकेट को क्रिकेट छोड़कर एक राजनीति का अखाड़ा बना दिया, जिससे अभी आपको पता ही होगा कि मैं कैंप करने चला था तो लोगों ने बच्चों को डराना स्टार्ट किया, जबकि मैं उन्हें बताया कि भाई ये कैंप सौरव गांगुली सर के आदेश के बाद है, आपके पास मेल भी आया, तो क्यों बच्चों को अन्यथा डरा रहा है? अरे बच्चे इतने अच्छे लोग से अगर सीख रहे हैं तो फ़ायदा है, क्रिकेट होने देना, क्रिकेट को क्यों राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं? तो हमारा एकमात्र उद्देश्य है बिहार के बच्चों को क्रिकेट में आगे बढ़ाना, हर वो गांव तक क्रिकेट पहुंचाना जहां क्रिकेट अछूता है। तो क्या लगता है बिहार में मैदान के बजाय राजनीतिक हो रही है? बिहार में आखिर दोषी कौन है, किसे मानते हैं? हमसे पूछेंगे तो इस बिहार क्रिकेट में एकमात्र दोषी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो तिवारी जी हैं, जिनको क्रिकेट छोड़कर बाकी सारी राजनीति करनी है। वो जो पैसा बच्चों को जाना चाहिए वो पैसा अपने लोगों में, अपने लोगों के पीएस बनाकर, अपने लोगों को जीएम बनाकर तकरीबन 90 लाख रुपया उन्होंने खर्च कर दिया, तब जाके मैंने वो अकाउंट होल्ड कर दिया। वो पैसे जो बीसीसीआई से हमारे पैसे आते हैं हमारे पास, वो उन बच्चों का पैसा है जिन बच्चों में लगना चाहिए, ना कि मैं अपना आप तो सचिव बना लिया, उनको 75,000 पेमेंट कर दिया, किसी को मैंने जीएम बना दिया, उनको 1.25 लाख का पेमेंट चालू कर दिया। तो इसके एकमात्र दोषी जो नॉन क्रिकेटिंग पर्सन आके उन्होंने बिहार क्रिकेट को क्रिकेट छोड़कर बाकी सारी राजनीति सिखा दिया। होगा हाँ चलो, ये कैंप हमारा 5 दिन से चल रहा है और 31 तारीख तक चलेगा और ये फिटनेस कैंप है। इसके बाद हम लोग
तय करेंगे कि जहाँ, क्योंकि बारिश के मौसम है, अभी ग्राउंड्स में जो फील्ड वगैरह टफ विकेट नहीं मिल रहा है, तो इसके बाद वाला जो नेक्स्ट कैंप होगा उसमें बच्चे मैच खेलेंगे और उसमें मैच की तैयारी होगी। और आप अभी तो बात कर रहे थे हमारे सुरेंद्र खन्ना सर से ही, उन्होंने सारी चीज़ बताई। तो ये कैंप अभी 3 दिन चलेगा, उसके बाद नेक्स्ट कैंप हम लोग मैच के लिए तैयार करेंगे। और कुछ क्वेश्चन? नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने जदयू के नेताओं को नौकर बताया है, नेताओं को केयरटेकर बताया है। जदयू के लोग बस मजाक कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश जी को कोई नहीं पहचानता है। 8 बार जिन्होंने अपने राजनीतिक कपड़े बदले हों, उन्हें अब हर कोई पहचान गया है। राष्ट्रीय स्तर पर कोई पहचानने वाला नहीं है नीतीश कुमार जी, और बिहार के लोगों ने भी देख लिया है। 17 वर्ष तक बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी ने 8 बार राजनीतिक कपड़े बदल दे चुके हैं। इसलिए अब इनके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं, कोई विचारधारा नहीं। और जिस बिहार को लोग जाने जाते थे, किस बिहार में गौतम बुद्ध को जाने जाते थे, कि महावीर को जाने जाते थे कि ये बिहार से इनका रिश्ता है, अब बिहार के लोग ये जानेंगे, देश के दुनिया के लोग जानेंगे कि बिहार में पलटू कुमार भी है जो लगातार पलटने का काम करता है। जेडीयू के नेता ये कह रहे हैं कि जेडीयू की बैठक में एक प्रस्ताव लाया जाएगा और इसलिए इस पे मुहर लगेगी। जेडीयू कुछ करेगा? जेडीयू कोई पार्टी अब रह गई है? वहाँ तो केयर टेकर लोग हैं, नौकर लोग हैं, अब उसमें उस पार्टी का क्या अस्तित्व है? वहाँ राजा है और सभी लोग रंक हैं। तो जिस पार्टी के अंदर राजा और रंक का कंसेप्ट हो, उस पार्टी का क्या महत्व है? जिस विचारधारा के लिए समता पार्टी का निर्माण हुआ था, क्या कोई आदमी समता पार्टी का है क्या वहाँ? देखिए, चारों तरफ दौड़ाइएगा तो जो लोग भी हैं पुराने, वो सब घूम घाम के आए हैं। बिहार के राजधानी पटना के गायघाट महिला रिमांड होम में रहने वाली लड़की और युवतियों के यौन शोषण मामले में बालिका गृह की प्रभारी वंदना गुप्ता को गिरफ्तार कर दिया गया है। पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने इसकी जानकारी दी। 6 महीने से अधिक समय तक चली जांच के बाद पटना पुलिस ने शनिवार को वंदना गुप्ता को गिरफ्तार किया है। उन्हें शनिवार को पूछताछ के लिए महिला थाना बुलाया गया था। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश किया गया, जहाँ उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। एसएसपी ने कहा है कि शारीरिक शोषण की शिकायतों को देखने के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है। 3 लड़कियों ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत एक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए गए अपने बयान में यौन शोषण की लिखित शिकायत की थी। कुछ लड़कियों ने कहा था कि उन्हें अक्सर अधीक्षक के द्वारा पीटा भी जाता था। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।